ओके, तो अब हम रियल मैड्रिड के 2009 से सारे ट्रांसफर्स को टियर लिस्ट में रेट करने वाले हैं। हम्म, हमारे टियर्स हैं गोट, लेजेंड, मैग्निफिसेंट प्लेयर, डिसेंट प्लेयर, एवरेज, में, बैड, ऑफुल और टोटली शिट, जिसको मैं रीनेम करने वाला हूँ हैजर्ड। हज़ार्ड टियर। हज़ार्ड प्योर फुटबॉल टियर, ठीक है? ठीक। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं पहले रो से। ऑब्वियसली क्रिस्टियानो जा रहा है अपने गोट टियर में। काका। काका तो यार उतना खेला नहीं, मतलब इंजरी बहुत हुई और मोरिनो ने उतना यूटिलाइज नहीं किया। तो देख, मेरे ख्याल से हम एवरेज से ऊपर डालेंगे तो बहुत बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा ये। कहाँ पे डालेंगे? बंदे का करियर एवरेज से ऊपर जाएंगे तो बहुत ज्यादा अनफेयर हो जाएगा। ये प्लेयर, इसका पीक मैड्रिड में कभी नहीं आ पाया और इंजरीज की वजह से कभी परफॉर्म नहीं कर पाया, पर जब भी करा था तब अच्छा खेलता था। मतलब पीक पे ज्वाइन किया, फिर इंजरीज और जो मैनेजर था वो प्रेफर नहीं करता था काका को। तो देख, अब नेक्स्ट करीम द ड्रीम है। लेजेंड। उसके लेटर सेक्शन नहीं आ पाता, नहीं होता लास्ट के 3-4 साल, तो मैं उसको मैग्निफिसेंट में डालता। अगर लास्ट के सीजन हटाते तो मेरे हिसाब से तो डिसेंट प्लेयर। तो हाँ, मैग्निफिसेंट में भी नहीं बहुत डाल बहुत मुश्किल है फिर उसको रेट करना, बट आई गेस डिसेंट भी नहीं, ऐसे उसने ही रेट डाल में सकता था। लेजेंड टिक इतना बेकार लिया। था। पर फिर लास्ट चल नेक्स्ट एसेंसियो। एसेंसियो डिसेंट प्लेयर। क्योंकि जब भी बेल जब इंजर देख, स्टार्टिंग में जब वो आया था तो वो बहुत, उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा था। बेल इंजर्ड होता तो बहुत बट सिर्फ spectacular एक goals से दो पड़ता। साल के लिए, हम्म। सिर्फ 1-1.5 साल के लिए ही बहुत अच्छा, मतलब इम्पैक्ट था। हाँ, पर और फिर बाद में तो ऐसा हो गया था, इसका एक स्पेसिफिक गोल था कि सबको पता लगा सेंसो गोल मार रहा है, तो वो वैसे ही राइट साइड से जो लेफ्ट से मारता था वही गोल थे उसके। तो अगर एवरेज प्लेयर रखते हैं, डिसेंट प्लेयर थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है अगर मैं सोच रहा हूँ तो। वही एवरेज रखना मन कर रहा है कि हम काका को एवरेज में रखे हैं। एसेंशियल एवरेज ठीक है, क्योंकि जीता बहुत कुछ है। तो यस यस। एवरेज से नीचे अनफेयर हो जाएगा, बट ठीक है। चल नेक्स्ट है जावी अलोंसो। इसको कोच का टैक्स देना पड़ेगा क्या? नहीं भाई, प्लेयर के हिसाब से ही चल। मेरे ख्याल से डिसेंट। हाँ मतलब, अगर काका को एवरेज रखते हैं तो डिसेंट इज गुड, क्योंकि उतना मतलब जीतने में सिल्वर। मैड्रिड में जब हमारा एक्चुअल विनिंग एरा शुरू हुआ उससे पहले छोड़ दिया था, इसलिए मैं उसको डिसेंट में डाल रहा हूँ। ठीक है। नेक्स्ट है राहुल एल्बियोल। आई गेस एकदम सॉलिड प्लेयर था। आई गेस अराउंड दिस एरिया कहाँ रखना मेरे हिसाब चाहेगा? से तो मैं प्लेयर, मैं प्लेयर में ओके। ऐसा विनिंग सिल्वरवेयर उतना ज़्यादा नहीं है, और जो भी है उसमें वो प्रॉपर स्टार्टर थोड़ी ना था कभी भी। जैसे जावी अलोंसो, काका काका फिट होता तो मोस्ट प्रोबेबली एसेंसियो भी, एसेंसियो के पास सिल्वरवेयर है, उसके पास उतना कुछ नहीं है। आर्बुलवा आर्बिलो इतना आगे क्यों आ रहा है? डिसेंट या एवरेज, मैग्निफिसेंट प्लेयर डाल, मैग्निफिसेंट प्लेयर। या डिसेंट प्लेयर भी ठीक है। हाँ वैसे अगर जावी अलोंसो डिसेंट है, मैं तो एवरेज में रखना चाहूंगा उसको। एवरेज पे अगर, कारवाल से पहले प्रॉपर सॉलिड राइट बैक था, मेरे कोई ऐसा वो भी नहीं था कि इसके पर बाद वो भी था। बहुत छोटे पीरियड के लिए चलो डिसेंट में रख देते हैं आई गेस। ग्रेनेरो, आई गेस मैं प्लेयर, क्योंकि मतलब मेरे उतना बहुत ही याद कम, भी नहीं है इसका तो। बैड में रखते हो, बहुत कम खेलता था। डी मरिया। मैग्निफिसेंट, देख मेरे लिए, मैं इसको यहाँ से नहीं हटाऊंगा भाई। मतलब चैंपियंस लीग मिनिमम, फाइनल बहुत मिनिमम। मेमोरेबल है। तो तूने इसका स्टोरी सुना है क्या कि ये क्यों ट्रांसफर हुआ इसका? उसकी वाइफ ने रिसेंटली बोला है कि, मतलब किसी ने बोला कि उसकी वाइफ को नहीं पसंद आ रहा था स्पेन, उसको जो जाना था स्पेन से। ऐसा यूनाइटेड चला गया, मैनचेस्टर। मतलब ट्रांसफर लेना था और उसको उतने वेजेस सिर्फ यूनाइटेड दे रही थी। फेवर भाई चैंपियंस लीग फाइनल ला दे सिमा का, सिंगल हैंडली जिता दिया था मैं। तो ओजिल
देख मैं बहुत टेम्पटेड हूँ इसे रखने के लिए। मैग्निफिसेंट प्लेयर, लेजेंड रखना इज मतलब हाँ ठीक है, बहुत अच्छा थोड़ा legend अनफेयर, अगर status- अगर सेम चीज 3 साल और करता तो लेजेंड हो जाता। हाँ, वही। क्योंकि सिल्वर बैन नहीं है ना, सिर्फ ला लीगा जीता, इवन कोई चैंपियंस लीग नहीं हम्म, जीता। तो रियल मैड्रिड में चैंपियंस लीग ना जीतना तो फिर एग्जैक्टली। खेडीरा। वही डिसेंट प्लेयर। खेडीरा वैसे कार्वाइयो। एवरेज प्लेयर मैं भी डाल सकता है, सही बताऊं तो एवरेज प्लेयर। उतना मैंने पर्सनली उतना देखा भी नहीं है लाइक, क्योंकि मोस्टली पेपे रामोस के एरा में इससे पहले का है ये बंदा। तो एडेबायोर 1 साल आया था ना लोन के लिए। ये तो मैप प्लेयर कुछ पता मैं नहीं है। हम्म अब आता है कोंत्रा। बायस है, मेरा फेवरेट प्लेयर था ये रियल मैड्रिड का। मैं देख तो इसे बहुत आगे मार्सेलो को बहुत अच्छे से compete करता था वो मार्सेलो से। आई गेस डिसेंट में रखूंगा मैं उसको। मतलब एक मैग्निफिसेंट ईयर में नहीं डालना चाहता, यहाँ पे तो मैजिकल प्लेयर्स रख रहा हूँ बस मैं, वही जो लेजेंड नहीं बन पाए। नीचे है तो थोड़ा अजीब लग रहा है मेरे को। और काका तो ट्रू वही है ना भाई, इंजरीज थी और इतना खेल नहीं पाया। पहले सीजन में काका बहुत अच्छा था, लेकिन बट जब उसके याद बाद है कुछ नहीं कोइंट्रा जब आया था तो मार्सेलो यूज्ड टू बी अ सब्स्टिट्यूट, स्टार्टर कोइंट्रा हुआ करता था। करा। ये सिर्फ रियल मैड्रिड करियर्स देख रहे हैं ना हाँ only, सिर्फ रियल मैड्रिड। इसलिए। क्योंकि कोइंट्रा जब आया था तो मार्सेलो यूज्ड टू बी अ सब्स्टिट्यूट। ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोल रहा कि कोइंत्रा बेटर है काका से। वो तो कोई नहीं बोलता। नेक्स्ट वरान। लेजेंड मैग्निफिसेंट या डिसेंट? मैग्निफिसेंट। डिसेंट है। मैं मेरे तो लेजेंड और मैग्निफिसेंट में मैं चल रहा हूँ। तो भूल गया आई गेस लेजेंड में नहीं डालना चाहता मैं। पता नहीं, मेरे हिसाब से तो लेजेंड भाई सर्जियो रामोस का जैसे ही पेपे गया, इसका आई गेस मेरे वो लास्ट के कुछ एल क्लासिको में डेब्यू करके गोल मारा था भाई। मैं मेन लिए तो लेजेंड है, क्योंकि वरान बहुत इंपॉर्टेंट था भाई। रामोस अकेला तो डिफेंड नहीं करता, रामोस इतनी बार आगे गया। वरान ही था पूरे थ्री पीट में हमारा मेन डिफेंडर। साहिन। साहिल मैं प्ले या बैट प्लेयर मैं आई गेस बहुत कम खेला है मैड्रिड इम्पैक्ट ही नहीं है ना, तो बैट प्लेयर ही डाल दे। में। काले फोन। मैं बैट प्लेयर कुछ भी डाल दे। तो मतलब करियर मोड में इसको बहुत खिलाया हुआ है मैं इसको। ये तो इसलिए मेरे को चलो अब नेक्स्ट ईयर तो मेरे ख्याल से, मतलब मैं इधर डालना चाहता हूँ पर ये सिर्फ रोनाल्डो का मैं टीयर डालना है। चाहता हूँ। मैं इधर डालना चाहता हूँ पर ये सिर्फ रोनाल्डो का टीयर है। वही डाल दे। डाल दे क्या मॉड्रिच को? भाई मॉड्रिच इज डिफरेंट भाई बेंजेमा और वरान के साथ नहीं रखना भाई मैं मॉड्रिच को। मॉड्रिच के टियर पे ठीक है। चल नेक्स्ट आजा। लोपेज। डिसेंट प्लेयर। डिसेंट चलो ठीक है, कुछ कुछ टाइम पे बहुत हेल्प किया है भाई। क्योंकि जब कसियस का ड्रॉप आ रहा था इसने लिया था पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। एशियन। एशियन देख ऐसा एज अ प्लेयर तो बहुत अच्छा था, पर वही एवरेज प्लेयर मेरे लिए। मैड्रिड में नॉट दैट्स मच इम्पैक्ट। नाचो। नाचो देख मैं तेरे से लड़ने को तैयार हूँ बट। मैंने खुद लेजेंड बोला भाई, क्या लड़े। अच्छा ठीक है। लेजेंड ठीक है भाई। भाई जब जहाँ जरूरत होती थी वो होता था। देख सिर्फ स्किल के बेसिस पे नहीं है, मैड्रिड के लिए ये बंदा लेजेंड था भाई द अमाउंट ऑफ टाइम ही इज प्लेड विद अस प्लस द ट्रॉफीज, लेजेंड। ट्रू ट्रू अग्रीड। और पिछले सीजन जब इसका आखिरी सीजन था, लेजेंड सैडली लेजेंड। आई डोंट हो थिंक सकता था लाइक गोट हो सकता था, लास्ट के कुछ साल ढंग से जाते और सब कुछ सही होता तो। इंजरी फ्री रहता। देख बेल ऐसा प्लेयर, अगर बेल नहीं होता तो हम शायद कभी जितना हम सिल्वरवेयर जीते और जितना चैंपियंस लीग सक्सेस है हमारा, बेल के बिना नहीं हो रहा था। अकेला रोनाल्डो नहीं जिता पाता, वो बेल की जरूरत थी हमें। क्योंकि मेरे को अभी भी याद है जब हमने बेल साइन किया था और ओजिल को बेच रहे थे, बहुत रियल मैड्रिड फैंस खुश नहीं थे इससे। कि मेरे को अभी भी मीम्स याद है उस टाइम के, कि जब हम ओजिल बोल रहे थे तो लोग कह रहे थे इट्स लाइक सेलिंग अ हाउस एंड बाइंग अ सुपर कार। तो मैं तो टोटली डिसएग्री था उससे, क्योंकि रोनाल्डो अकेला, क्योंकि रोनाल्डो को स्टॉप करना सब लेफ्ट पे लगा दो, रोनाल्डो को स्टॉप कर सकते थे कोई भी इंपॉर्टेंट मैच में,
पर बेल के आने से जैसे बायर्न के अगेंस्ट जो इतने टफ मैचेस थे, तो अगर रोनाल्डो को लोग रोक रहे हैं तो राइट विंग में एक ऑलमोस्ट लेफ्ट फुटेड रोनाल्डो आ गया, सो जाए तो True. अगर वो इंजरी फ्री रहता और एकदम रियल मैड्रिड के लिए मोटिवेटेड रहता ये बंदा, तो आराम से गुड टियर होता, पर नहीं हो पाया। Agreed. इलारा मंडी तो आई गेस मैं या बैट में बैड में डालते हैं। नो इम्पैक्ट, मतलब बहुत हाइप के साथ आया था ये बंदा मेरे को भी। किसको? ये इंटरेस्टिंग है, बता। आ, देख, इधर रखना चाहता हूँ मैं उसको, बट इतने साल तक कर नहीं पाया था। शाइन नहीं कर पाया, समझ रहे? बट आई गेस खेडीरा और आर्बेलोआ के साथ तो नहीं डालना चाहिए। प्रॉब्लम है ना, देख ज़ावी अलोंसो भी उसमें, इन सब में ये दिक्कत है, इनके पास सिल्वरवेयर कम है। बाकी प्लेयर ये सारे अच्छे थे। ज़ावी अलोंसो जितना जीता जैसे ज़ावी अलोंसो के पास वही 3 चैंपियंस लीग वगैरह होता तो ये लेजेंड पे आ जाता ज़ावी अलोंसो। बात है ना, सिल्वरवेयर मैटर करता है, इन सब के पास सिल्वरवेयर कम है, पर इसको के पास मतलब 5 चैंपियंस लीग है, तो मेरे हिसाब से तो मैग्निफिसेंट प्लेयर, क्योंकि पूरी टीम जीतती है। क्योंकि जब हमने डबल किया था 3 पीट के सेकंड सीजन में, तो इसको वगैरह का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, तो कारवार लेजेंड, इसमें तो मैं डिबेट मेरे कोई डाउट ही नहीं है। फिर ऑर्डर में करें लेजेंड को भी ऑर्डर में करें, वो करते हैं बाद में। अभी कैसेमीरो तो लेजेंड ही है। कैसेमीरो तो लेजेंड गोट भी डाल सकता। जोसे कैलाविन, सॉरी जैसे रोड्रिगेज गोट में। मजाक कर रहा हूँ भाई। इसी का कुछ चक्कर स्कैंडल वैंडल हो रहा था ना, इसी के कुछ वाईफाई पता नहीं भाई, मेरे को सही में नहीं पता रहता है इसका। मोराटा का क्या करना है इसमें, क्या रियल मैड्रिड के यहाँ पे जज करना है ना? देख, रियल मैड्रिड का रियल में एक्चुअली जज करो तो एवरेज या में ही था, एवरेज, क्योंकि इसने भी स्टेप अप किया है। जब वह एक ही सीजन स्टेप अप किया है, ज्यादा तो किया भी नहीं, बहुत कम किया है। मैं प्लेयर पे डाल दे भाई। मैं डाल देते हैं, थोड़ा जस्टिस करते हैं भाई। हामेस डिसेंट प्लेयर। दिक्कत ये है इसका चला जाता अगर वही मतलब कंटिन्यूअसली खेलता और अटैकिंग मिड में जो कुछ साल किया वो काफी साल करता कुछ मैग्निफिसेंट। साल भी क्या किया इसने, एक ही साल किया जब एंसेलोटी के अंदर था, ये बेस्ट मिडफील्डर ऑफ ला लीगा था, इसके इतने सारे गोल और असिस्ट थे। जिडान ने इसे खिलाया नहीं, जिडान को इस टाइप का प्लेयर पसंद ही नहीं आया, तो वहीं से डाउनफॉल हो गया। तो क्रूज को तो गोट भी डाल सकता है, मैं तो कहूंगा। देख, बहुत क्लोज है मेरे लिए दोनों। देख क्रूज, देख उस 8 साल खेला है वो बंदा, ये बंदा, इसलिए मैं लेजेंड में डाल रहा हूँ, पर अच्छा नहीं फील हो रहा मुझे। भाई क्रूज मॉड्रिच को साथ में ही रखना बेस्ट है, क्रूज मॉड्रिच को अलग करना। चल ठीक है, बेटर टुगेदर। ये बहुत हो रहा है स्क्रीन। हाँ, ओके। नेक्स्ट केलर, लेजेंड लेजेंड। 3 पीट का कीपर है, कोई डाउट नहीं। कीप 3 पीट के कीपर अपने आप। अब चिचारितो, ये जब 1 साल खेला था ना लोन पे, मैं प्लेयर या एवरेज प्लेयर, एवरेज आई गेस, क्योंकि इसके पास जैसे यूवेंटस में कमबैक के लिए रखा था। हाँ, मैं प्लेयर, एक दो उसके मोमेंट्स थे बिल्डियंस के, पर वो था बहुत ड्रिबल करता था, पास बिल्कुल नहीं करता था। डैनिलो, आई हेट दैट, ऑफुल प्लेयर, बैड प्लेयर है ना? ऑफुल हो जाता भाई मेरे को कभी समझ में नहीं आया वो मैड्रिड में कैसे खेल रहा था इतने साल। है। इसका रियल मैड्रिड करियर बहुत बेकार था, जब भी आया तब दिमाग खराब हुआ था। बाद में भले ही अच्छा हो गया था ये, पर बड़े दूसरे क्लब्स में, पर रियल मैड्रिड में तो बहुत बेकार प्लेयर था। कीको कसिया, मतलब बैड प्लेयर डाल दे, खेला ही का है, बहुत कम खेला है। अब नेक्स्ट भाई, डेक्स्टर का भाई, गोट। अबे एक्चुअली देख, मेरे ख्याल से ऑफुल था भाई, ऑफुल था। ठीक है, कुछ नहीं बनता, भागना नहीं आता था मुझे तो, कभी कर लगता था इसको देखते हैं। वही। चल अब लूकास वास्केस, क्या लगता है?
मेरे ख्याल से मैं तो देख सच में एवरेज में डालना चाहता हूँ मैं। देख एवरेज में मैं इसलिए नहीं डालूंगा कि फिर अगेन जीता भाई बहुत कुछ है। मैं मेरा आर्ग्यूमेंट सुन, डिसेंट में हम जाबी अलोंसो को रख रहे हैं कि वो इनफ ट्रॉफीज नहीं जीता, हम ये सॉरी हामिस रोड्रिगेज को रख रहे हैं, और हम इसको रख रहे हैं, क्या नाम है इसका, कोएंट्राओ को। पर ये वही है ना, तीनों उससे वास्केस सब कुछ जीत रखा है तो वास्केस देख नहीं, पर एक पॉइंट पे तो हमें ट्रॉफीज और प्लेयर में लाइन खींचनी पड़ेगी भाई। पर भाई पेनल्टी मोमेंट काफू के अबे दो पेनल्टीज के लिए थोड़ी हम उसको डिसेंट में डाल रहे हैं। मतलब भाई वो पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है। मैं लड़ूंगा भाई इस चीज के लिए। लूकास वास्केस को तो किसी भी और टीम में डाल देता, बहुत ही एवरेज राइट बैक वाली जिंदगी जीता, लिटरली बस लाफा अफ्रीका से था हमारे यूथ टीम से, इसलिए सब्स्टिट्यूट प्लेयर बन के रह पाया 5 साल, सॉरी 5 ट्रॉफीज जीत गया यूसीएल, और ये सब इसी वजह से। ठीक है, पर मेरे हिसाब से डिसेंट प्लेयर में आना चाहिए जितना जीतता है। पर चल मेरे को ठीक दिखता है, मैं average मतलब player से। हाँ ठीक है, आई गेस ये दोनों जगह एग्जिस्ट कर सकता है। छोड़ ओडेगार्ड। मैं प्लेयर कुछ रियल ओडेगार्ड की यही प्रॉब्लम है ना, हमने खेल को देखा ही नहीं है। भाई रियल मैड्रिड में तो ऑफर में डाल दे, मतलब खेला ही नहीं है। खेला ही नहीं तो मतलब ऑफर में मैं इसलिए नहीं डालना चाहता। नो आइडिया। नो आइडिया में डाल देते हैं, हाँ आई गेस ज्यादा वो है। लोरेंते तेरे को ज्यादा पता होगा, मैंने इतना देखा नहीं है। ये नहीं, एक सीजन के लिए थोड़ा सा रहा सब्स्टिट्यूट, फिर से लोन पे भेज दिया था एथलेटिको को। नो आइडिया। अब गोट भाई रियल नंबर 7 ऑफ रियल मैड्रिड। बैड प्लेयर, देख मैं सच बता, बैड प्लेयर। ऑफुल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि फिर भी खेला है हज़ार्ड सच। भाई ऑफुल वर्जन उसका वो था जिस जब बड़े वाले ऐसे पूरे ब्रेडेड कलर्ड बाल लेकर आया था, वो उसका ऑफुल वर्जन था। मतलब बहुत जनरली ऑफुल के भाई मेयोराल, मेरे को तो कोई आइडिया है नहीं, उतना उतना खेला ही नहीं, बहुत कम खेला है बंदा। भाई मैं तो बहुत ही बैड प्लेयर ही डालूंगा इसको। फिर ठीक है, थियो हर्नांडेज। चांस नहीं मिला। नो आइडिया। गोट सेबायोस। भाई आर्सेनल रिजेक्ट, जो अभी भी खेल रहा है हमारी टीम के लिए। एवरेज आई गेस भाई अभी भी खेल रहा, आज स्टार्ट किया। एवरेज प्लेयर। नया प्लेयर डालना तो थोड़ा हार्श है क्योंकि खेल तो लेता ही है। मेरे को अभी याद है चैंपियंस लीग फाइनल में इसकी वजह से हम हारने वाले थे। वही इन सब के लेवल पे क्लियरली नहीं है, इसलिए इधर रख रहा हूँ। एवरेज प्लेयर इज सही है। हकीमी चांस नहीं दिया गया जैसे। विनीशियस ये कंट्रोवर्शियल होगा भाई। अभी मैग्निफिसेंट प्लेयर, लेजेंड बोलना बहुत टू सून। ओके आई गेस ठीक है। क्योंकि मतलब लेजेंड भी लोग, कुछ लोग तो लेजेंड ही बोलेंगे, जैसे कोर्तुआ के लिए लेजेंड, कोई डाउट। कोर्तुआ तो अभी से लेजेंड है, कभी कोई डाउट ही नहीं है। और ड्रिज़ोला ऑफुल प्लेयर है भाई। चलो ब्राहीम डियाज एवरेज या मैं आई गेस एवरेज ही उसकी बायस को एवरेज डाल रहे हैं तो डियाज को भी एवरेज। दोनों एकदम एक ही उसमें पैराडाइम, सेम पैराडाइम है दोनों का। यहाँ पे लुनेन एवरेज प्लेयर। एवरेज इसलिए क्योंकि चांस इनफ नहीं मिला, जिससे एक सीजन चांस मिला तो उस साल डिसेंट में प्लेयर। डाल दे क्योंकि जब चांस मिला तो इसने परफॉर्म किया। ठीक है मैं तैयार हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था जिस साल खेला था वो। क्योंकि कोर्तुआ जाने में सबको लगा था सब खत्म हो गया, बस इसने चैंपियंस लीग फाइनल तक पहुंचाया अकेले। तो और ऐसा भी नहीं था कि हम ही सब कुछ कर रहे थे। बहुत इसको कहा फेडरिको भाई, मैं तो लेजेंड में डालने को तैयार हूँ। देख, अगर हम जूनियर को मैग्निफिसेंट में डाल रहे हैं तो मैं कहूँगा वैल्वर्डे को भी। मैं जूनियर से ऊपर ही रखता हूँ वेलवर्डे को। ऊपर है, पर अभी लेजेंड में तो नाम देखना, लेजेंड में किन किन के नाम है। अभी वाल्वर्डे मतलब अभी स्टार्ट कर रहा है। ऐसा है, देख ऐसा है, ये इधर बॉर्डर पे है अभी मेरे लिए। भाई ये बॉर्डर 2 साल में इधर पहुंच जाएगा। चल इधर रख दे। ऐसा परफॉर्म वहाँ पे पहुंच जाएगा, पर क्योंकि अभी ओजल टीम आ रही है, हम उधर डाल रहे हैं मैग्निफिसेंट में। तो ठीक है अग्रीड। ये रेगुइलॉन ऑफुल प्लेयर। हज़ार्ड का तो अब हज़ार्ड का खुद का टीआर है यहाँ पे। अब है मतलब मैं बैड और ऑफुल के बीच में हूँ।
इसको बहुत चांस दिए जिडान ने और ये एक बार भी ढंग का नहीं खेला। मैंने भी जितना भी देखा भाई मतलब इंटरेस्टेड ही नहीं लगता था पिच पे। मिलिटाओ अभी के लिए तो देख डिसेंट प्लेयर, क्योंकि हाँ injury डिसेंट के कारण उतना कर नहीं पाया। गायब कर देगा तूने। नहीं ये रहा डिसेंट प्लेयर। डिसेंट प्लेयर, क्योंकि अभी विनी और वालवर्दे की जगह तो नहीं रखेंगे, पर उसे एक स्टेप हम्म। चुताएंगे। फरलान मंडी आई डोंट केयर, बैड प्लेयर। बैट हाँ तो ठीक है पहला सीजन जब हम ट्रांजिशन कर रहे थे तब भी ठीक था, फिर जितना हम चलते रहे तो इसकी वीकनेस इतना दिखती थी ना मैच में। ये अटैकिंग वाइज इतना बेकार है, इवन इसके पास जब बॉल होती है पासिंग वाइज बहुत बेकार है। तो बैट ट्रू एक्चुअल में बैट पे रोड्रिगो डिसेंट देख मैं स्किल के हिसाब से इधर रख सकता हूँ बट एक्चुअल में इधर है। डिसेंट प्लेयर मूवमेंट्स है। देख रॉड्रिगो के पास बहुत अच्छे मूवमेंट्स है। वो सिटी का वही match वही कोई नहीं भूल रहा, कोई रियल मैड्रिड देख उसका स्किल सीलिंग देखेगा तो यहाँ पे बिलोंग करता है बट सीलिंग तो कर ही नहीं रहा मिला नहीं है। अलावा आई थिंक वही डिसेंट है। पता नहीं भाई मे से ऊपर मुझे कभी लगा नहीं है वो, एवरेज करते पर ठीक है। एवरेज ही रखता बहुत एवरेज ही था मतलब मैड्रिड करियर में तो कभी भी एवरेज से ऊपर नहीं बहुत लगा। वीक अभी भी याद है जब सिटी में रूडिगर स्टार्ट किया था, अगले बार एंसेलोटी ने अलाबा को स्टार्ट दे दिया फॉर नो रीजन। उसमें आ गया कामाविंगा यार बहुत इंजर्ड होने लग गया अब। तो मैं कहूँगा एवरेज प्लेयर अभी। यस अग्रीड इवन दो मेरा वन ऑफ द फेवरेट यंगस्टर्स होता था बट कब से फुटबॉल नहीं खेला भाई। भाई फुटबॉल खेलनी मतलब इसका लॉन्ग पीरियड नहीं है फुटबॉल खेलने का, ये 3 महीने लगातार खेल दिया वो। रोडिगा अब रूडिगर में मेरे को डाउट है कि डिसेंट प्लेयर पे डालना है मैग्निफिसेंट प्लेयर पे। आई गेस डिसेंट पर डाल देते हैं पर बहुत कम भी है उसका, पर वो जितना कम है उतना डिसेंट ही खेला है। आई गेस इंजरी कंफ्यूज है मैं, मैग्निफिसेंट डिसेंट पे कंफ्यूज था। अच्छा नहीं मैग्निफिसेंट में तो नहीं डाल रहे क्योंकि 2 साल खेला है ना यार। पर यार जब पीक था रूडिगर का तो बहुत स्ट्रांग लगता था। वही पीक रूडिगर बहुत स्ट्रांग है और मतलब बीच में इंजरी से बहुत अजीब सा भी खेला और 2 ही साल का सैंपल साइज है इसलिए डिसेंट पे रख रहा हूँ। अब तो 3 साल का हो गया। ठीक है नेक्स्ट अभी भी तो इंजर्ड होगा 3 महीना। डिसेंट बट यही एक डिफेंडर था जो इंजर्ड नहीं हुआ फिर 3 साल में। वही 1 साल तक मतलब वन ऑफ द बेस्ट था। चुआमेनी लेकिन से ये फिर पिछला सीजन हटा दो तब तो मैं डिसेंट रखूंगा, क्योंकि ये सीडीएम मेरे को बहुत सही लगता है कि कैसेमीरो का बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है। पर पिछले सीजन से सेंटर बैक खेलना पड़ा तो इसलिए इसका पिछला सीजन बहुत बेकार था। और जावी अलोंसो के अंदर तो ये बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो अभी डिसेंट पे एक जावी अलोंसो के अंदर तो क्लियरली वो मैग्निफिसेंट है बट अभी बस शुरू हुआ है तो मैं अभी तक अगर तू जज करेगा तो आई थिंक डिसेंट। नेक्स्ट क्या था इसका नाम? भाई नो आइडिया। अरे ये जो अभी उधर उधर चला गया जिरोना में। तो नो आइडिया, खेला का है रियल में, नो आइडिया बना। ठीक है बेलिंगम इसमें बेलिंगम एम्बापे आई गेस नहीं है। ठीक है उसको मैं डालूंगा तो वैसे ही मैग्निफिसेंट पे, पर इसके लिए क्या है अभी मैं अभी तो मेरे ख्याल से वही वेलवर्डे वाला सेम केस है। अभी बहुत सही ये कम सीजन हुए हैं, सीजन बहुत कम हुए हैं। जब तक अभी जैसा चल रहा है वो गोट पे जा सकता है, बेलिंगम का पोटेंशियल गोट तक है। तो अभी बहुत कम। फ्रैंक गार्सिया एवरेज प्लेयर, एवरेज हाँ। अब भाई गॉडजेलो देख मैं जस्टिस करना चाहता हूँ गॉडजेलो के साथ, सिर्फ देख फुटबॉलिंग एबिलिटी के लिए नहीं, एक सीजन आया सब कुछ करके चला गया जो करना चाहिए। पूरा सीजन इसकी भाई हम हर मैच हार रहे होते थे, ये आता था कमबैक करता था हर देख मैच। अगर कोई टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है ना लेजेंड का, फरिश्ता भाई आया एक सीजन भगवान के जैसे काम करके चला गया, वो इसका टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है भाई ओजेल। अब इस लेजेंड को ऑर्डर में डालना है या फिर कर लेते हैं चल। रुक ये वाला टियर तो मेरे ख्याल से अपने आप खुद से अरेंज्ड है। ये तो अपने आप कुछ अरेंज्ड है।
ठीक है, इस टीयर में देखते हैं सबसे ऊपर किसको रखेगा तू। मेरे हिसाब से बेल, मेरे हिसाब से या रुक जा, मेरे हिसाब से कारवाहल। मेरे हिसाब से देखते को अच्छा नहीं लगेगा पर बेंजेमा। बेंजेमा को तो फर्स्ट रखना चाहता है, कारवाहल से पहले नहीं रखना चाहता भाई मैं उसको। जब एकदम ही होपलेस केस हो गया था रियल मैड्रिड का, जब देखा नहीं जाता था रियल मैड्रिड को, तो एक बेंजेमा एक रीजन था रियल मैड्रिड को देखने के अंदर। हाँ बट भाई कारवाहल 2010 से बेस्ट राइट बैक है भाई। जस्ट बिकॉज वो गोल नहीं मारता उसको तो बेंजेमा से ऊपर कैसे रख रहा है, नीचे कैसे रख रहा था। या देख स्ट्राइकर्स की हमेशा वैल्यू ज्यादा होगी। अग्रीड, बस भाई इस केस में थोड़ा समझना, तो मैड्रिड फैन है भाई, तेरा दिल नहीं बोल रहा कारवाल को रखने को। देख कारवाहल पूरा डिजर्व, कारवाहल अगर थोड़ा भी आगे खेल रहा होता तो गोट पे होता अभी कारवाहल, पर उसकी किस्मत खराब है, वो डिफेंडर है। चल ठीक है ये भाई देख बैलन डोर विनर, बैलन डोर जीता है, अकेला जिताता था टॉप। भाई, ठीक है वो एक सीजन के लिए और छोड़, मैं थोड़ा अंदर से बेंजेमा के बारे में सॉल्टी हूँ। बेंजेमा का वो है ना जो बीबीसी के एरा में बेंजेमा ने बहुत बेकार टेस्ट दे रखा है तो वो कर रहा, पर जो रियलिटी में, क्योंकि जब बेंजेमा तो भाई जो कारवाल 2010 से राइट बैक है वर्ल्ड का बेस्ट, जिसने अटैक डिफेंस दोनों में 10 आउट ऑफ 10 परफॉर्मेंसेस दिए 10 साल तक, मैं उसको बेंजेमा से नीचे नहीं रखना चाहता भाई। देख जो मतलब मेरे फुटबॉलिंग मोरल्स गलत चले जाएंगे भाई। मतलब मैं तुझसे ये पूछूंगा कि हाँ अगर बोल। रियल मैड्रिड से हम कारवाहल हटा दे और या रियल मैड्रिड से बेंजेमा हटा दे, कौन सा वर्स्ट सिचुएशन है? मतलब 3 साल के लिए बेंजेमा, बाकी पूरा कारवाल। उल्टा मैं तो कहूंगा कि अगर बेंजेमा की जगह वो बीबीसी वाले एरा में कोई अच्छा स्ट्राइकर होता ना तो बारसा को हमेशा डिस्ट्रॉय कर देते। बेंजेमा हटा दो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बेटर खेल लेते भाई। पर जो लास्ट के बीबीसी एरा कितना 6-7 साल, उसके बाद भी तो 6-7 साल हाँ खेल लिया देख, हमने। 3 साल बेंजेमा प्राइम इंपॉर्टेंस का था भाई, नो वन इज आर्ग्यूइंग दैट। चल ठीक है, कारवाल को ऊपर रख ले। मतलब ठीक है दोनों बराबर ही समझ तो, ठीक है। बेंजेमा के बाद मेरे लिए कैसे मीरो, हाँ चल फिर बेल। नेक्स्ट, फिर बेल। फिर बेल बहुत इंपॉर्टेंट था जिताने के लिए। फिर उसके बाद वरान। ठीक है, फिर अभी फिर तो नाचो, मेरे लिए तो नाचो, पर ठीक है केलर भी रख सकते हैं क्योंकि थ्री पीट का गोलकीपर भाई, बंदा था, हर चैंपियंस लीग फाइनल में स्टार्ट किया है। वही वही वही। फिर उसके बाद फिर नाचो, नाचो, फिर कोर्टा, कोर्तवा और गॉड्स। यस गॉडजिलो तो बस अपने उस लेजेंडरी सिंड्रेला स्टोरी के लिए है। इसको रैंक करना तो हाँ हाँ, वो इस इधर ऐसे समझ रहा है, इधर ऐसे दूर कहीं है यहाँ पे इस कैटेगरी में। मतलब बाकी के साथ फुटबॉलिंग एबिलिटी में नहीं कंपेयर कर रहा मैं, बस लेजेंड स्टेटस में। मैंने चल मैं तो ओजिल सबसे आगे मेरे हिसाब से। ओजिल सबसे आगे रख रहा तू, मैं बेलिंगम रख रहा हूँ। बेलिंगम या 3 ही सीजन तो हुए बेलिंगम के, तो ओजिल भी तो 3 ही सीजन मैड्रिड में मेजर खेला है। बेलिंगम के 3 सीजन हो गया, तीसरा सीजन चल रहा है ना अभी तो। बहुत जल्दी ओजिल ने कितने असिस्ट दिया भाई। चलो आई गेस ओजिल का ऐसा भाई, ओजिल रह लेता ओजिल भाई गॉड लेवल कैम था, ये तो कोई आर्ग्यू नहीं कर रहा। पर बेलिंगम ऐसा बंदा है जो एक्चुअल भाई रोनाल्डो के जैसा मेंटालिटी गेम जिता देगा अकेला। वही तो, अभी बस 2 साल और दे बेलिंगम को। मैं तो कह रहा हूँ बेलिंगम का पोटेंशियल गोट है, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ बेलिंगम गोट वाले टियर पे जा सकता है अभी। मैं तो सही बता रहा हूँ, मेरे को बेलिंगम भाई मतलब मैं उसको फर्स्ट मानता हूँ। नेक्स्ट किसको रखेगा? बेलिंगम या डी मारिया वो रखना है क्या? यार इन सब के बाद लॉन्जेविटी है ना, इन्होंने खेला है बहुत सालों तक, खेल के दिखाया है, पर बेलिंगम का पर impact वही तो बहुत है, ज्यादा है। ये लोग देख, इनके लिए मैं ये आर्ग्यू करूंगा ना, देख ये दोनों मैड्रिड में 3 साल टिके, अगर इतने इंपॉर्टेंट होते तो पूरा टाइम टिकते भाई। ठीक है बेलिंगम रख ले डी मारिया से ऊपर। ठीक है, और इसमें इसमें Next. बात है, सही है। और फिर मेरे ख्याल से भी नहीं। ठीक है, डिसेंट में इतना करना है क्या, बहुत ज्यादा हो जाएगा।
चल मेरे ख्याल से टॉप में रख देते हैं, 2-3 जो हमें सबसे आगे रखना है मेरे ख्याल से। चुआमेनी, मेरे हिसाब से जावियर अल्नोसो। हाँ मतलब टॉप में जो हमें इस साइड रखना है, समझ रहा है, इस साइड, मतलब ऐसे ऑर्डर वाइज नहीं बोल रहा। हम्म। कोइंत्राओ छोड़, बाकी तो आई गेस मिलिटाओ को थोड़ा आगे रख देते हैं और रूडिगर को थोड़ा आगे रख देते हैं, ये ठीक है। मिलिटाओ को रखना है क्या कॉन्ट्रास ऊपर? कोइंत्राओ सोपर ये ले इधर, छोड़ इन सब का छोड़िए, तो फिर बहुत माइनर माइनर है सब कुछ। ठीक है। अब रुक जा भाई, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं हमारे इस टीयर को। हाँ भाई, ये बंदा हर सीजन के एंड में बोला नेक्स्ट सीजन विल बी माइन। हर सीजन के अंदर एक लाइन चेपी है उसने रियल मैड्रिड फैंस को, हर सीजन के और end भाई मैड्रिड छोड़ के ये भी बोला कि मैं रोनाल्डो से बेटर था। भाई थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए भाई बंदों को, थोड़ी सी तो खुद से आ जानी चाहिए। वो क्रूज तक बेइज्जती कर रहा था इस बंदे की। भाई तो इसके बाद तू जैसा चिल बंदा अगर तुम्हारी बेइज्जती कर देना, समझो तुम कुछ बहुत गलत कर रहे हो। भाई मतलब इतना पोटेंशियल था ना, इतना एक्साइटेड था जब ये आया था, नंबर 7 लिया था, मारियानो से नंबर 7 लिया था इस बंदे ने। भाई जब मारियानो से नंबर 7 लिया था, बेटर मैंने नंबर से हो। कभी नहीं सोचा था ये मारियानो से वर्स्ट नंबर 7 निकल जाएगा। कभी नहीं सोचा था। पर भाई तुम Actually, रियल जो- मैड्रिड के लिए आ रहे हो, तुम्हारा पहला सीजन है, तुम ओवरवेट आ रहे हो। मतलब Actually, क्या बोलूं भाई, जो तुम कहो रियल player मैड्रिड के भाई। लिए पहला ट्रेनिंग सेशन आ रहे हो कि तुम अब बैलन डॉर जीतने के, देख बैलन डॉर जीतने के लिए चेल्सी से थोड़ा तो स्टेप अप करना ही पड़ेगा। ये बैलन डॉर क्या ही बोलूं भाई, ओवरवेट आ रहा है अपने पहले ट्रेनिंग में। क्या कर सकते हैं। हम्म। चल फिर, ये था हमारा टीयर लिस्ट, आई थिंक अच्छा था।